वेलकम टू लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 30A को समझने जा रहे हैं, जो कि डिस्कस करता है एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स वाइड। हर वो एग्रीमेंट जो वेजरिंग एग्रीमेंट को कोलैटरल हैं वो एग्रीमेंट वाइड होता है। ठीक है, हम इसको समझते हैं आगे। ये कहता है कि आल एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट है, नोइंगली मेन टू फर्दर, ठीक है, और असिस्ट द एंटरिंग इनटू, affecting or carrying out or to secure or guarantee the performance of any agreement void under 30A or the void। मतलब हमने जो सेक्शन 30 के अंदर वेजर एग्रीमेंट को पढ़ा था, वेजर एग्रीमेंट किया गया है। अब उस वेजर एग्रीमेंट को फर्दर असिस्ट करने में, उसमें एंटर होना या उसको कैरी आउट करना या उसको किसी भी किस्म की कोई भी परफॉर्मेंस देना, तो वो एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीड विथ बी टू प्रोवाइड द क्रेडिट ऑन बेट in a cricket match with the stipulation that if B won, he will share the half proceed with A। अब इस सिचुएशन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर, जो हमारे पास बेट लगाई गई है ऑन क्रिकेट मैच, जो बेट लगाई गई है ऑन क्रिकेट मैच, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? वेजर एग्रीमेंट है। ये वाला पार्ट क्या है? वेजर एग्रीमेंट है। अब तो ये एग्रीमेंट क्या है? वाइड है। ये तो पहले ही पता है, ये एग्रीमेंट वाइड है। 30A क्या कहता है कि जो कोलैटरल एग्रीमेंट होगा वो भी वाइड होगा। अब इसके अंदर जो क्रेडिट दिया जा रहा है ना, ठीक है, जो लोन दिया जा रहा है फॉर बेटिंग, ये कोलैटरल एग्रीमेंट है। और लॉ क्या कहता है? सेक्शन 30A क्या कहता है कि ये वाला जो एग्रीमेंट है ये भी वेजर है और ये भी वाइड है। ठीक है, कोलैटरल तो वेजर है और ये एग्रीमेंट वाइड है। तो जो वेजर एग्रीमेंट है वो भी वाइड है, और जो कोलैटरल एग्रीमेंट होगा, तो वेजर एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट भी हमारे पास वाइड एग्रीमेंट होगा। सेक्शन 30A बेसिकली ये कहता है। आई होप कि आपको सेक्शन 30A समझ में आया होगा। मज़ीद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है जो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।